महमूद साहब के पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अदाद-ओ-शुमार हैं एशिया कप के हवाले से, तो प्लीज वो बताइए। वो बस आज ऐसे ही इकट्ठे कर रहे थे, इसमें हम अपने नाज़रीन को बताएं कि जो लोएस्ट टोटल है वो बांग्लादेश पहले दूसरे नंबर पर अगेंस्ट पाकिस्तान। एक तो जो उनका सबसे लोएस्ट है वो 87 रन है जो उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद फिर 94 पे भी बांग्लादेश है, तीसरा जो है वो श्रीलंका है 96, ये अगेंस्ट जो है वो इंडिया है। अच्छा, पाकिस्तान का जो लोएस्ट है वो 122 है। अब उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कुछ सिफर पे जो एक बैट्समैन के लिए बड़ा वो होता है, तो उसमें 3 खिलाड़ी हैं जो 3-3 दफा सिफर पे आउट हुए हैं, और उसमें से बांग्लादेश के जो हैं वो रबुल हुसैन है और एक पाकिस्तान के सलमान बट हैं, वो भी 3 दफा सिफर पे, और उसके बाद अमीनुल इस्लाम जो हैं वो 3 दफा आउट हुए हैं, और श्रीलंका के महिला जीवर्धने 3 दफा आउट हुए हैं। अच्छा, फिर सबसे सेंचुरीज का जो है वो अभी तक जय सूर्या 6 और कुमार संगकारा 12-50। अच्छा रमीज भाई, हम जय सूर्या को जो देखते थे एशिया कप होते, आप तो खेले उनके साथ, कुमार संगकारा बहुत ही फ्लॉलेस और बड़ी स्टाइलिश बैटिंग होती थी। मतलब उस जमाने में इधर से शाहिद भी खेल रहा होता था, दीगर हमारे ऑलराउंडर खेल रहे होते थे, लेकिन जय सूर्या को हमने देखा है कि बगैर चांस दिए इतनी खूबसूरत इनिंग डेवलप करता था। तो अगर आप जय सूर्या के ऊपर कुछ देखिए सनत जयसूर्या जो है ना वो मैच विनर हैं, और मैं पहले भी तस्करा किया था जो उन्होंने फास्टेस्ट 100 किया था, वो मैच में खेल रहा था और वो ऐसे लग रहा था कि 20 ओवर्स के बाद के मतलब है कैद मुशक्कत है, और हम बॉल जा के सिंगापुर में नदी नालों से वापस लेके आ रहे थे। इतना मारा है कि मतलब निढाल कर दिया, और हमारा अच्छा खासा बॉलिंग अटैक। बिल्कुल है। अच्छा, उसमें दोनों चीज़ों में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट दिया है, जब जयसूर्या ने बनाया तो आप अगेंस्ट खेल रहे थे, जब शायद अफरीदी ने बनाया तो आप साथ खेल रहे थे। एक बड़ा और दिलचस्प हमारे पास ये है, वो भी जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है टॉप 3 वो तीनों पाकिस्तान के पास हैं। उनमें से हफीज और नासिर जमशेद ने 224 रन की इनिंग्स खेली अगेंस्ट भारत में, और उसके बाद यूनुस खान और शोएब मलिक ने 223 की खेली वो हांगकांग के खिलाफ, और उसके बाद तीसरी जो है वो इफ्तिखार अहमद चाचा और भतीजा बाबर आजम अभी हालिया नेपाल 212। जब ये शाहिद अफरीदी ने फास्टेस्ट 100 किया ना नैरोबी में, सो उस जब वो आउट हो गया तो मैं नेक्स्ट मैन जा रहा था। अच्छा, तो मैंने उसे जाते हुए कहा, मैंने कहा चाहे मैं 10 बॉलों में अब 60 भी कर दूं तो मैं फिर भी विलन होऊंगा, कोई चांस ही नहीं है। तो ये वो बड़ी ग्रेट इनिंग्स। अच्छा, वैसे उस टाइम आप कैप्टन भी थे, तो क्या अप्रोच थी कि शायद कोई चांस लेना था? ऑब्वियसली नहीं, सईद अनवर कप्तान थे। हाँ जी। ये अंडर 19 का कोई टूर्नामेंट से इनको बुलाया गया जगह पे। हाँ जी। हाँ, तो ये फिर आके और ये एज अ लेग स्पिनर आए थे, तो फिर 1-2 नेट सेशन जब किए तो इन्होंने गेंद वेंद घुमा दिया, वो साथ ही था नैरोबी स्टेडियम के साथ ही, तो फिर इनको इस्तेमाल किया गया उस वक्त एज अ पिंच हिटर। तो मेरे ख्याल में नंबर 3 पे आए थे। बिल्कुल आए थे। अच्छा, उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात बताऊं, मीडिया टीवी शीवी पे वो मैच नहीं आ रहा था। अब जब शाहिद अफरीदी ने ये रिकॉर्ड बनाया तो हम कराची में, तो उस जमाने में वीडियो कैसेट्स आते थे, तो कराची में एक ही आदमी था जो हर खेल की वीडियो कैसेट बनाता था, तो मुझसे इतना शौक था, बेंसन एंड हेजेस का ये सब लेकर आते थे, तो उसके पास इतना रश बढ़ गया था वो इस इनिंग के लिए, और वो तकरीबन हफ्ते बाद उसने मंगवा दी। कामरान साहब, आप भी कराची से हैं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपके प्रोग्राम में बात हो रही है वो मेरे शौक से कदरे हट के है, कदरे मुख्तलिफ है। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि मैं आपको जानता हूँ। बड़ी बात है, पूरी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता रमीज हसन राजा को? तो मैं दुनिया में ही रहता हूँ, कौन सा मैं पास में रहता हूँ। अच्छा, वैसे आपकी अगर तज्जियों की बात की जाए, बहुत बेहतरीन होते हैं, और मुल्की गैर मुल्की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नजर होती है, तो क्या क्रिकेट पर भी इस तरह की नजर होती है आपकी? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन नजर मेरी सियासत पे ही इसीलिए है कि क्रिकेट पे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और आप उन लोगों को देखिए जिनकी क्रिकेट पर गहरी नज़र थी और उनकी जो है वो सियासत का हाल क्या हुआ है। तो फिर आप अगर काम जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसके मुखालिफ चलेंगे तो आप ही खाएंगे। अच्छा, वैसे मीरा जी से भी हम पूछना चाहेंगे, श्रीलंका में बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्म्स की शूटिंग वगैरह होती रही है, तो आप कभी श्रीलंका गई हैं? वैसे ऑफ कोर्स कई बार गोल्फ कोर्स में गई थी। और हिना, मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं श्रीलंका गई थी तभी ये मुहावरा बना था कि घर का भेदी श्रीलंका जाए। लेकिन मैं तुम्हें इनके लिए ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं हिना,
यूएसए भी गई हूँ, यूके कनाडा भी गई हूँ और कैलिफोर्निया। मैं पूरी दुनिया ऑलमोस्ट जी। घूमी हूँ, लेकिन बाबर को भी मैंने देखा है पूरी दुनिया घूमते। हाँ बाबर जी। अच्छा मैं यहाँ पर एक लेसन जो मैंने पूरी दुनिया जी। घूम के सीखा। देखो एक मिसाल देती हूँ पेन की। जी। पेन अगर तुम्हारा खो जाए हाँ जी। तो वो तुम्हें दोबारा मिल जाएगा, ओके। लेकिन अगर पेन का ढक्कन खो जाए जी। वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो उसका हल ये है कि ये कामी दिखाना, ओ माय गॉड, टिचुक वाला पेन ले लो, मेरे पेन वाला मत मेरे लो। मेरे कलम को टिचुक हमला टिचुक किया है, वाला। बगैर पूछे मेरे कलम को छुआ है, छुआ मेरे कलम को। आपने शेर आ रहा है बिना अच्छा, सुना है वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं, सुना है वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं। क्या अब भी लौंडे आपकी वजह से गली में लड़ते हैं? हाँ, अच्छा मीरा जी, आपने कलम की बात की तो आपको एक और चीज़ भी बताती चलूं कि श्रीलंका का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोगों की जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है। कह तो रही है, जाती रहती है ना वहाँ पे। देखो देखो हिना, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस आदमी के बारे में कल जो तुम्हारी गेस्ट आई थी वो सही कह रही थी कि इसकी टांगे कांप रही अब भी मैं देख रही हूँ। तो यार भाई ले आओ कैमरा, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। लेकिन अरे आप झूठ क्यों बोल रही है? उनकी तो लकड़ी की टांगे हैं। लेकिन जहाँ तक लिटरेसी रेट की बात है तो मैं उनके लिटरेसी रेट को नहीं मानती। यू नो व्हाई? वाई। क्योंकि मैंने उनकी तमाम खवातीन से हफीज एक सवाल किया, उनके पास उनका जवाब नहीं था। अच्छा। मैंने उन सबसे पूछा, एक एक डीडीएस की मैंने एक्टिविटी की वहाँ, डोर टू डोर सर्वे। जी जी जी। जी। सब वो बता दिया आपने। सब हाँ। खवातीन के घर गई और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, क्या? बिलो बगे बिलियां दा की करेंगी, बगे बगे बिलियां दा की करेंगी। वाह वाह। किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो वेयर इज अच्छा, अगर किसी क्रिकेटर पे मूवी बनती है और आपको हीरोइन कास्ट किया जाता है तो किस क्रिकेटर के साथ आप समझेगी कि मैं रोल करना चाहूंगी? कोई क्रिकेटर आपका ऐसा आइकॉनिक प्लेयर हो? देखो मेरी बात सुनो, जिस क्रिकेटर ने आज मुझे यहाँ बुलाया है ओए ओए, वो ढूंढो कौन है वो। वो मैं कौन है? उसने कहा कि तुम्हारे वजह से मेरे शो की रेटिंग, बहुत लोग मुझे भी देखना छोड़ गए। ओह, तो लेकिन उसने कहा था कि मोहब्बत जितनी देर तक छुपी रहे तभी तक मोहब्बत रहे। अच्छा मीरा जी, मैं- वैसे आपकी मोहब्बत की, नो ऑफेंस, लेकिन आपकी मोहब्बत के किस्से, कहानियां, दास्तानें हम सुनते ही रहते हैं। तो देखो- कहीं एक जगह दिल लगा लें आप। देखो कहते हैं कि इंसान बार बार अपनी गलतियों से सीखता है, जी। तो इसीलिए मैं बार बार गलतियां करते रहना चाहती हूँ ताकि मैं लर्निंग में ही रहूँ। लर्निंग में। जी जी। कमरान साहब से भी पूछ लेते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? काफी कैप्टन को भी आपने खेलते हुए देखा, तो फेवरेट वन कौन है आपका? मैं अपना फेवरेट खुद हूँ। अच्छा, जैसे पू नहीं, की- ये तो करीना का डायलॉग था कि मैं अपनी क्या मैं करीना से कम हूँ? इस मुल्क में बहुत बड़ा नाम है मेरा। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।